कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। विषय रहेगा राहुदेव और शनिदेव केवल मित्र बनकर रहेंगे, इच्छाएं भी पूर्ण होंगी और धन भी प्राप्त होगा। कुंडली में, लगन कुंडली में और विवाह अगर हो गया है तो नवमांश में देखिएगा, शनि राहु एक साथ अगर बैठे हुए हैं तो किसी भी भाव में बैठे हुए हैं तो, या ऊर्जा रूप में शनि और राहु आपस में मिल गए हैं और नेगेटिव जो है वे में ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, यानी कि कुंडली में और ऊर्जा आधार पर शनि राहु जो है बिगड़े हुए हैं तो कुछ चीज़ें बड़ी स्वाभाविक हो जाती हैं। हाँ, यह भी सत्य है कि व्यक्ति का प्रारब्ध क्या कहता है और व्यक्ति के चेतना का स्तर क्या है और नित्य अवस्था में जो उसके कर्म हैं वो कर्मों का आधार क्या है, कैसे दान करता है, सोचने का तरीका क्या है, किस प्रकार से राहु से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, शनि से जो जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, व्यक्ति विशेष हैं, उनके साथ उसका व्यवहार कैसा रहता है, धर्म कितना है जीवन में, तो यह सब चीज़ें भी जो है डिसाइड करती हैं फल किस तरीके से आप तक पहुंचेगा और अगर पहुंचा हुआ है तो कितना प्रभाव दिखा पाएगा या कितना प्रभाव दिखा नहीं पाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे अनुभव में मैंने देखी हैं, तो मेरी प्रार्थना रहेगी ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। शनि राहु का एक मतलब है कि गृहस्थी जो सुख है वो क्षीण बना रहेगा। जिसको बहुत उत्तम गृहस्थी सुख बोला जाता है वो नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले चेक क्या करना होगा, शनि और राहु हमारे को चेक करना होगा। शरीर में से रोग अगर जा ही नहीं रहा है और हर प्रकार से यह संभावना दिखती है कि इन वाले वैद्य के पास चले जाइए, इस हॉस्पिटल में चले जाइए, विदेश में जाके इलाज कर लीजिए, तो कुछ दिनों का आराम तो मिल जाता है लेकिन स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। और ऐसा जो जातक है वो उसकी शरीर की ऊर्जा ऐसी हो जाती है कि स्पेस में से, अंतरिक्ष में से जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको अपनी तरफ वो खींचता है, यानी कि भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, सब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं अगर ये दो ग्रह बिगड़ जाएं तो। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। और फिर वो व्यक्ति क्या कहता है, क्योंकि ये ऊर्जा रूप में आएंगे, स्मृति के रूप में आएंगे, यानी ऐसा भ्रम बना रहेगा और इनके इलाज के लिए जो व्यक्ति भटकता है फिर वो जो उसके रिएक्शन होता है वो रिएक्शन इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो व्यक्ति एक लूप में घूमना शुरू कर देता है और यह डिक्लेयर कर देता है कि देखो मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप गोल चक्कर लगा रहे हो, इसको आगे बढ़ना नहीं कहा जाता है। और सबसे जो कष्टदायक जो अनुभव रहता है, शनि राहु अगर बिगड़ जाएं तो व्यक्ति अंत समय में बिल्कुल बहुत तकलीफ से उसके प्राण निकलते हैं और उसके पास कोई भी नहीं होता है और ऐसा व्यक्ति व्यर्थ में कंप्लेंट करता है और इसका जो दुश्मन है वो पूरी सृष्टि होती है और केवल यही ठीक होता है, ऐसी कुंठा वाली बुद्धि हो जाती है। ये है कि भाई किस लेवल तक बिगड़े हुए हैं। मैंने तो बहुत आपको बता दिया कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक जो बिगड़ा हुआ है, तो यह जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं। निजी प्रार्थना रहेगी कि बचना चाहिए शनि राहु अगर बैठे हुए हैं कुंडली में, एकदम से नहीं जुड़ना चाहिए अगर जिनको ज्ञान है, और बुद्धि भ्रमित कर देता है और विवाह अगर ऐसे जातक से करा जाता है तो आगे का जीवन अच्छा नहीं रहता है। तो पहले मैंने प्रार्थना करी कि इसको कोई ऐसा मत मानिएगा कि आप लोग कुंडलियाँ चेक करने लग जाओ और आप करो कि हमारे पे तो असर नहीं कर रहा है, मात्र संभावना होती है
लेकिन जिन पे असर कर रहा है तो उन पे तो असर कर ही रहा है। तो पूरी निरीक्षण के साथ ही करना चाहिए। और एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, वैसे तो विषय नहीं है लेकिन आ गई है, प्रेरणा आ गई है गुरु माँ के आशीष से। कुंडली जो मिलाने वाली जो विद्या है, जो तरीका है वो लोग आजकल खुद ही ऐप डाउनलोड करके एक्सपर्ट बन जाते हैं, जिनको ज्योतिष का ABCD भी नहीं पता है। और वैसे तो बहुत पैसा होता है उनके पास, बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वो ये सब चीज़ें नहीं मानते। ये सब चीज़ें ना होती नहीं हैं। वी आर सो प्रैक्टिकल, हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। मैथ्स में भी विश्वास नहीं करते हो। मैथ्स ही तो है ज्योतिष। मेरा तो कोई लेना देना नहीं है ज्योतिष विद्या से। हमारा तो स्कैनिंग विद्या है और साधना मार्ग से स्कैनिंग विद्या निकली हुई है। हमारा देखने का तरीका स्कैनिंग से है। जो विशेषज्ञ हैं उनका देखने का तरीका ज्योतिष विद्या है, उनका आधार ज्योतिष विद्या है। तो जो गुण मिलान के आधार पर जो विवाह करते हो और तुम्हारे को जो ग्रह मिलाने नहीं आते और जो बड़े बड़े तुम दावे करते हो कि कुछ नहीं होता, तो इतनी मूंछ बना के रखना कि जब हो जाएगा फिर उस द्वार पे पलट के मत जाना। पलट के मत चले जाना उस द्वार पे कि हमें क्या पता था ऐसा हो जाएगा। अगर गर्दन और नाक इतनी ऊंची कर रखी है तो नीचे नहीं आनी चाहिए 1 mm भी। तो इसलिए तरीका यही है कि यह भी एक विद्या है, ग्रह है जो मास में आपके प्लैनेट से 10 गुना बड़ा है, उसका इफेक्ट आपके पर नहीं पड़ेगा। और आप बात करते हो बेसिक फिजिक्स की, तो कुछ नहीं आता है आपको, समझ लीजिएगा इस बात को। तो प्रार्थना रहेगी, यह विषय जो हैं इन विषयों के साथ खेलना बंद कर दीजिए। या संकल्प शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि मैंने जिसका हाथ पकड़ लिया है, अब चाहे कुछ मर्जी हो जाए, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। संकल्प ऐसा होना चाहिए, छुई मुई की तरह नहीं होना चाहिए कि जरा सा कष्ट आ गया और अब ग्रह दिखाओ और भागो और उपाय करो। धर्म की पालना जो नहीं करता है उसको हर कोई परेशान कर सकता है, और ग्रह भी उसका सम्मान करते हैं जो धर्म के मार्ग पे चलने का प्रयास करता है। प्रणाम करते हैं ग्रह उसको, धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब समझ लीजिए 3 छोटे छोटे उपाय दे देता हूं। यह केवल ऊर्जा आधार पर ही काम करेंगे, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। अगर आप मूल समझ जाते हो जो मैं समझाने का प्रयास करता हूं हर एक वीडियो में, 3 पॉइंट रहेंगे छोटे छोटे से। पहला पॉइंट समझते हैं। बुधवार या शनिवार को कुष्ठ रोगियों, कोढ़ जिसको बोलते हैं, लेप्रोसी की बीमारी, कुष्ठ रोगियों को अन्न सेवा करवाते रहें। भोजन में कोई भी सफ़ेद रंग का खाद्य पदार्थ नहीं होना चाहिए, प्लेन वाइट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने राइस दे दिया तो राइस में आप पुलाव दे सकते हो, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर उसका कलर चेंज कर सकते हो, प्योर वाइट नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और सौंफ मिश्री का एक छोटा पैकेट जो भी आप थाली सेवा में करोगे अवश्य होना चाहिए। अगर बुधवार या शनिवार का नियम नहीं बन पाए तो अमावस्या तिथि पर सेवा अवश्य किया करें। जो भी जातक परेशान रहता है, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी इस बात को समझिएगा। जीव सेवा जो है, जो भी जीव है उसकी सेवा, यानी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। मेरे अनुभव ने कि यह सिखाया है कि जो भी ग्रहीय उपाय है वह तो श्रेष्ठ होता ही होता है, लेकिन यह भाव कि मेरे हाथ से इतना दान हो जाए या भगवान मेरे हाथों में इतनी सामर्थ्य दे दें कि मेरे द्वार से कोई भी भूखा नहीं जाए, कोई भी प्यासा नहीं जाए, तो आप तो क्या कर रहे हो? आप तो नारायण हो रहे हो। अब दुख कैसे आएगा आपके पास? हर कोई आपको ईश्वर तुल्य देखते हुए सदैव आपके मंगल के लिए प्रार्थना करेगा। सागर उमड़ पड़ेगा पुण्यों का आपके अनाथ में, और हमेशा आप जाने जाओगे, नाम चलेगा आपका। तो इसलिए प्रार्थना करी गई
कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, किसी भी रूप में। चींटियाँ हैं उनको भी खिला दो, जीव हैं उनको भी खिला दो, व्यक्ति हैं उनको भी खिला दो, जैसे आपसे बन पड़े। बहुत भार उतर जाता है इससे, सेवा करने से। बाकी नहीं आप करना चाहते हो, नहीं है मन, मान लीजिए आप तो मानते ही नहीं हो, कोई बात नहीं। इस बात को तो मानो कि पेट होता है सबका, गला होता है सबका, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, आपको भी तो लगती है ना। तो यही सेवा करो, इन्हीं के द्वारा ईश्वर तक ही पहुंचता है। समझिएगा इस बात को, जो भी जीव है उसके द्वारा ईश्वर से तो जुड़ते हो आप। और ईश्वर से जुड़ने का यह मार्ग कितना सरल है और कितना प्यारा है। और आपके उसके बदले, मतलब ऐसा समझिए, जो आपने सेवा करी है उसके बदले आपको कितना आशीर्वाद मिल जाता है, कितनी सरलता से कितना आशीर्वाद कमा लेते हो। जब आशीर्वाद ही कमाने लग जाओगे, आशीर्वाद की कमाई हो जाएगी। भाई आपकी कमाई का सोर्स क्या है? बोले जी आशीर्वाद। करते क्या हो? भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। फिर कौन आपको कष्ट देगा? क्योंकि आपने लेसन तो सीख लिया। इसलिए ही प्रारब्ध जो है संचित कर्मों में से निकाल के आप स्वयं लेके आए थे। अब आप सीख गए, अब आपका आचरण नारायण स्वरूप में हो गया, तो कष्ट आपको दिक्कत नहीं दे पाएगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट समझिएगा, सौंफ और मिश्री मिलाकर नित्य चींटियों को भी डाला करें। थोड़ी सी नित्य स्वभाव में डेली, और इनके छोटे पैकेट बनाकर नित्य श्री दुर्गा जी के मंदिर जाकर अर्पण किया करें। प्रार्थना रहेगी जो शेर पे सवार दुर्गा जी ही हैं। अन्य स्वरूपों को भी दुर्गा कह सकते हो, क्योंकि भगवती तो है ही, लेकिन हमने जो प्रयोग करा है वो केवल शेर पर सवार दुर्गा जी के उसमें ही सानिध्य में करा है। बाकियों का हमारा अनुभव नहीं है, तो मैं ये प्रार्थना फिर नहीं कर सकता हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उपाय देना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। और यही छोटे पैकेट, जो छोटे छोटे पैकेट हैं जो आपने वहाँ अर्पण करे, आप सफाई कर्मचारियों में भी बांटा करिए। इससे सरकारी संकट भी थोड़ा ढीला पड़ने लग जाएगा। प्रशासनीय कार्यवाही जो है उसमें भी थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा। सफाई कर्मचारी किसी भी प्रकार से हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। जो आपके घर में भी कोई आते हैं सफाई के लिए, आप उनको भी दे सकते हो। तीसरा पॉइंट समझेंगे, अंतिम पॉइंट, एक गहरे नीले रंग की कांच या प्लास्टिक की बोतल लेकर उसमें सरसों का तेल भर दें। सरसों का तेल भरकर उसे अपने घर के नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम में 11 दिन के लिए रख दीजिए। इसके पश्चात नित्य थोड़ा तेल उसमें से निकालिए। वो बोतल जो है 11 दिन ऐसी रखी रहेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा सा अंधेरे में बनी रहनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा तेल निकालते हुए घर से दूर जाकर मिट्टी वाली ज़मीन, मिट्टी हो जहाँ पर, घर से दूर जाकर, फर्श वाली ज़मीन नहीं, मिट्टी वाली ज़मीन, मिट्टी हो जहाँ पर गिराते रहें। और ध्यान रखें खेती वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना रहेगी जो कांच की बोतल मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर नहीं मिल पाए तो फिर आप प्लास्टिक पे जाइएगा, लेकिन पहले प्रयास करिएगा कि जो है आपको कांच की बोतल मिले। तो ये उपाय कर लीजिएगा। और जो मैंने प्रार्थना करी है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, बहुत सारे संकट जो हैं वो सु अवसर में बदल जाएंगे अगर आप जो है अनसेवा करते हो। और जो बेजुबान जो है वो अगर आपसे जुड़ जाता है, बेजुबान जानवर जो है, जीव जो है, वो आपसे जुड़ जाता है, तो उससे जो प्रेम प्राप्त होगा, वो जो ताकत है आपको सूर्य के समान या उससे भी तेज प्रकाश प्रदान कर देगी। चमकोगे आप हर क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा विषय। राहुदेव और शनिदेव केवल मित्र बनकर रहेंगे, इच्छाएं भी पूर्ण होंगी और धन भी प्राप्त होगा। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम
कर्पूरगौरं करुणावतारं